नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। दिल्ली में एक और जहां प्रदूषण बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लोग प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए इंडिया गेट पर पहुंचते हैं। और इंडिया गेट पर जब लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो उस दौरान कुछ ऐसा होता है जो चौंकाने वाला होता है और जिसके बाद इंडिया गेट को बंद ही करना पड़ जाता है। देखिए, प्रदर्शन करना हमारे देश में सभी के लिए अलाउड है और अगर आप सरकार को घेरना चाहते हैं, सरकार से आप नाराज हैं, उनकी नीतियों से अगर आप परेशान हैं या किसी बात की आपको परेशानी है तो आप देश में प्रदर्शन कर सकते हैं। इसकी आपको संविधान अनुमति देता है। लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसा हुआ है जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब करने वाला था। क्या हुआ है वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो देखिए, इंडिया गेट पर आज बहुत सारे लोग प्रदर्शन करने के लिए एकजुट हुए। प्रदूषण जिस तरह से एक्यूआई दिल्ली में बढ़ता जा रहा है, बेहद ही खराब श्रेणी में कई इलाकों में 400 के पार एक्यूआई दर्ज किया जा रहा है। तो इसी के चलते लोग इंडिया गेट पर पहुंचते हैं, प्रदर्शन करते हैं प्रदूषण के खिलाफ। लेकिन इस दौरान वहां पर लोग नक्सली समर्थन नारे लगाने लग जाते हैं। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि हमारे सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिडमा को मार गिराया और उसी हिडमा नक्सली के समर्थन में भारत की राजधानी और वो भी इंडिया गेट पर उसके समर्थन में नारे लगाए गए। ये वो नक्सली जो नक्सली क्षेत्रों में कई बताया जा रहा है कि 26 ऐसे नक्सली हमले थे जिसका मास्टरमाइंड हिडमा था और इसकी तलाश कब से सुरक्षा बलों को थी और अभी कुछ दिनों पहले ऑपरेशन में उसको मार गिराया गया और उस पर 1 करोड़ का इनाम भी घोषित था। इसी हिडमा के समर्थन में इंडिया गेट पर नारेबाजी हुई है। क्या नारेबाजी हुई है वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, देश की राजधानी में बीचों बीच नक्सलियों के समर्थन में नारेबाजी पर अब बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया है। इंडिया गेट के पास वायु प्रदूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था जिसमें कई युवा इकट्ठा हुए। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि युवा वहां पर प्रदूषण के लिए इकट्ठा हुए थे, उसका लिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और अचानक नक्सलियों के समर्थन में आवाज उठने लगी और उसमें लाल सलाम के नारे लगने लगे और कहा जाने लगा कि जितने हिडमा मारोगे हर घर में उतने हिडमा निकलेंगे। तो देखिए, ये इस तरह के नारे इंडिया गेट पर लगाए गए जिसके बाद अब बवाल खड़ा हो गया है और इस प्रोटेस्ट में दिल्ली सरकार के खिलाफ, प्रदूषण के खिलाफ यहाँ पर ये प्रोटेस्ट को शुरू किया गया था। दिल्ली सरकार से सवाल किए जा रहे थे कि भाई प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है दिल्ली में, क्या वजह है, किस वजह से यहाँ पर प्रदूषण कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है। तमाम पाबंदियां लगाई गई है लेकिन उसके बावजूद भी क्यों नहीं प्रदूषण जो है वो कंट्रोल में आ रहा है, एक्यूआई क्यों इतना ज्यादा खराब होता जा रहा है। लेकिन उस दौरान इस तरह के नक्सली समर्थन नारे लगने लग गए और इसमें नक्सली कमांडर हिडमा के लिए अमर रहे जैसे नारे भी लगे हैं। तो देखिए, किसी नक्सली के लिए या फिर किसी आतंकवादी के लिए जब इस तरह के नारे लगते हैं तो उसको देश विरोधी या राष्ट्र विरोधी माना जाता है। और यही वजह है कि अब इस प्रदर्शन के बीच कई ऐसे लोग, कई ऐसे युवा जो हैं वो कमांडरेट हिडमा अमर रहे और कमांडरेट हिडमा को लाल सलाम बोलते हुए सुनाई दिया। वहीं प्रदूषण के खिलाफ हो रहे इस प्रदर्शन के बीच इंडिया गेट पर सिक्योरिटी भी अब टाइट कर दी गई है। वहीं सुरक्षा के तहत इंडिया गेट को अब बंद कर दिया गया है क्योंकि देखिए, जब इस तरह से नक्सली समर्थन नारे लगते हैं या फिर आतंकवादियों के समर्थन में किसी तरह के नारे या उनका समर्थन सामने आता है, वो भी पब्लिक डोमेन में, तो फिर वहां पर सुरक्षा को कड़ा करना बन जाता है क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में अभी ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से वैसे ही सुरक्षा एजेंसीज जो हैं वो चौकन्ना है और हर एक एंगल पर वो लोग नजर बनाई हुई है। किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि होती है, किसी भी तरह की अगर कोई भी ऐसी गतिविधि होती है जो शक के दायरे में आती है तो सुरक्षा एजेंसीज और पुलिस तो वैसे ही अभी फिलहाल तैनात है दिल्ली में और अलर्ट पर है। लेकिन अब एक बार फिर से जब हिडमा के समर्थन में, नक्सली का मामला अलग है, आतंकियों का मामला अलग है, लेकिन बात यहाँ पर सुरक्षा की हो रही है, बात यहाँ पर देश की राजधानी में इंडिया गेट पर हो रहे प्रदर्शन की हो रही है। और यही वजह है कि जब नक्सली के समर्थन में वहां पर नारे लगे, नक्सली हिडमा के समर्थन में वहां पर नारे लगे, तो इसीलिए इंडिया गेट को बंद कर दिया गया है और वहां पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है और वहां पर सुरक्षा के वजह से लोगों को अब आने जाने नहीं दिया जा रहा है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये हिडमा कौन है, तो हम उसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं कि ये कमांडरेट हिडमा जिसके समर्थन में इंडिया गेट पर लोगों ने नारे लगाए हैं। तो अगर 18 नवंबर की बात करें तो सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी ऑपरेशन के तहत बड़ी सफलता पाई थी, जैसा मैंने आपको बताया, और लंबे समय से वांटेड चल रहे नक्सली कमांडर माडवी हिडमा को मार गिराया था। और इस मुठभेड़ में 51 वर्षीय माडवी हिडमा और उसकी पत्नी माडकम राजे को भी गोली लगी थी जिससे दोनों की मौत हो गई थी। और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर यह एनकाउंटर हुआ था और हिडमा के साथ कई और नक्सली भी ढेर हुए थे क्योंकि देखिए, छत्तीसगढ़ एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा प्रदेश है जहां पर नक्सली गतिविधियां बहुत ज्यादा सक्रिय है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर जो है इस तरह से जब ऑपरेशन चला
तो वहां पर हिडमा को मार गिराया गया और लंबे समय से पुलिस को, सुरक्षा बलों को इस हिडमा की तलाश थी। वहीं कुख्यात माओवादी कमांडर हिडमा करीब 26 बड़े हमले करने का जिम्मेदार था और बीते 34 साल में उस पर 367 हत्याओं का मामला भी दर्ज हुआ है। इनमें लगभग 260 सुरक्षा कर्मी और 107 नागरिक शामिल थे। उसके प्रमुख हमलों में 2010 का दंतेवाड़ा अटैक भी शामिल है, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। हिडमा पर 45 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। उस समय की बात हम आपको बता रहे हैं जब 45 लाख का इनाम उस पर घोषित था। हिडमा ने फिर छत्तीसगढ़ में अब तक के सबसे बड़े नक्सली हमले की जिम्मेदारी ली थी। आरोप था कि उसने उसके नेतृत्व में 2010 का दंतेवाड़ा हमला, 2013 का दरबा घाटी हमला, 2013 का झीरम घाटी हमला और 2017 का सुकमा हमला समेत करीब 26 अटैक उसने किए थे। और देखिए इस तरह से अटैक किए, इतने लोगों को हिडमा ने मारा, सुरक्षा बलों को इतना ज्यादा, कितने सुरक्षा जो यहाँ पर सेना के जो जवान थे वो इस अटैक में, इस जो भी इसने अटैक किए थे उसमें मारे गए थे। और उसके बाद इस तरह से देश की राजधानी में इसके समर्थन में नारे लगना कितना सही है, आप लोग भी बताइएगा। और साथ ही साथ दंतेवाड़ा हमले में 76 जवान जब शहीद हुए थे, जबकि झीरम घाटी हमले में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं समेत 32 लोगों की भी जान गई थी। 2021 की अगर बात करें तो जोनागुड़ा मुठभेड़ जैसे बड़े नरसंहार में भी उसकी मुख्य भूमिका सामने आई थी। और इसी बीच प्रदूषण के खिलाफ जब प्रदर्शन में लोगों द्वारा पुलिस पर हमला करने का मामला भी सामने आया, तो दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद करीब 20 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। फिलहाल पुलिस सभी का मेडिकल करा रही है। बताया जा रहा है कि जल्द ही पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लेगी। अब देखिए कि इन लोगों की गिरफ्तारी क्यों हुई है, क्योंकि अब कई लोग ये भी सोचेंगे कि लोग प्रदर्शन करने गए हैं तो सवाल उठाएंगे कि सरकार ये नहीं चाहती कि लोग प्रदर्शन करें। तो देखिए इसमें सरकार प्रदर्शन करने से कभी किसी को नहीं रोक रही है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हिडमा के समर्थन में नारे लगे, और इसीलिए मैंने आपको हिडमा का पूरा डिटेल बताया, पूरी हिस्ट्री बताई कि आखिरकार हिडमा का इतिहास क्या रहा है। और इसी हिडमा के समर्थन में वहां पर नारे लगाए गए हैं। इसी हिडमा के समर्थन में वहां पर कहा गया है कि हिडमा अमर रहे और एक हिडमा मारा गया तो हर घर में हिडमा निकलेगा। क्या हम हमारे देश में हिडमा पैदा करना चाहते हैं? क्या हम हमारे देश में हिडमा जैसे नक्सलियों को पनाह देना चाहते हैं? जिस तरह से वहां पर नारे लगे, आप इसको किस तरह से देखते हैं? आप क्या सोचते हैं? और आपको क्या लगता है कि देश की राजधानी में आप इंडिया गेट पर जब प्रदर्शन कर रहे हैं तो इस तरह के नारे वहां पर लगने चाहिए? आप इसको कितना सही और कितना गलत मानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।